आज हमारी जैसे शेड्यूल के अनुसार हर तीसरे महीने में त्रैमासिक बैठक किसी भी जगह हिमाचल प्रदेश में रखी जाती है। इस दफा कुल्लू इकाई की ओर से हमें प्रस्ताव आया था कि ये त्रैमासिक बैठक जो है ना कुल्लू और केलांग क्षेत्र के लोग जो है ना कुल्लू में करने जा रहे हैं, तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया। आज बैठक बहुत ही जोशीले अंदाज से शुरू हुई और इसमें सीधा सीधा हिमाचल प्रदेश सरकार को यह चेताया गया कि समय रहते हिमाचल परिवहन के जितने भी पेंशन हैं उनको उस पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि 1,80,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त है पूरे हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न महकमों से। तो सिर्फ 8500 लोग जो HRTC में सेवारत है उन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जहां तक कार्य क्षेत्र की बात रहती है, अन्य कर्मचारियों से हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत भिन्न है। आपने देखा होगा, क्योंकि पत्रकार प्रदेश और देश का एक चौथा स्तंभ के रूप में काम करता है और हम जो दुखी ये समाज है, हिमाचल पेंशनर जो HRTC में से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो हमारी इस पुकार को भी एक माध्यम है, वो है मीडिया, कि वो सरकार के कानों तक हमारी बात को पहुंचाता है। साथियों, हमारे इस HRTC में 10,800 कर्मचारी सेवारत है अभी और 8500 कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमें हर महीने सिर्फ पेंशन पाने के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ रहे हैं उम्र के इस पड़ाव में, जबकि ये समय जो है ना वो अपने बाल बच्चों के बीच में समय बिताने का होता है। और हमें ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों की दुख तकलीफ को जानने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए प्रदेश में निकलना पड़ता है, परंतु एक सरकार बैठी है जिसकी कान पे जूं नहीं रह गई। इतना 1200 करोड़ रुपए की देनदारी अभी HRTC ने कर्मचारियों की दी है। 4-4, 5-5 साले हो 6-6 साले जो फील्ड में काम करते थे उनके TADA नहीं मिले, 5-5 साल रिटायर भी हो गए हैं। दूसरे 5 साल से मेडिकल भत्ते, क्योंकि धूल धूप धुएं में हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने अपना पूरी जिंदगी बिताई। वर्कशॉप में आप जाके देखो कितने काले तेल के बीच में वो बसों के नीचे लेटते हैं पुर्जे फिट करने के लिए, धूल धूप में और माइनस डिग्री में और इतनी गर्मी क्षेत्र में राजस्थान जैसे इलाके में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और वो पहले ही लोहे के साथ कार्य क्षेत्र रहा है हमारे ज्यादातर फील्ड के लोगों का, और वर्कशॉप से जो रिलेटेड लोग हैं तो आधे तो वो बीमारियों का शिकार पहले ही थे। और इधर से वो किसी का इलाज PGI में चल रहा है, किसी का IGMC शिमला चल रहा है, किसी का टांडा चल रहा है। ऐसा कर्मचारी मेरे ख्याल कोई 20 या 30% लोग ऐसे हैं जिनके 3 और 4-4, 5-5 लाख के मेडिकल रिवर्समेंट जो है ना पेंडिंग बिल है। हमारे कुल्लू के ही अध्यक्ष महोदय जो हमारे सामने खड़े लीला गोपाल जी, ये PGI से अभी कोई 4 महीने अपना वहां उपचार हेतु एडमिट थे। क्या परिवहन का ऐसा कर्मचारी जिन्होंने इतने दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी, आज उसको ऐसा समय देखना पड़ रहा है? तो सरकार सोई सरकार ये जाग जाए और हमारे प्रोटेस्ट जनजागरण के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक और इनके कंस्टिट्यूएंसी तक और पंचायत स्तर तक इसका वो जनजागरण अभियान चलाएंगे सरकार के अगेंस्ट। और अपने लिए तो कोई कमी नहीं रखी, रोज कोई ना कोई माननीय को नियुक्त किया जा रहा है। सीधा 30% इंक्रीज कर दिया, यहां आपदा आई इन्होंने 30% सीधा इंक्रीज कर दिया। अपने पे पेंशन भत्तों के लिए कोई गरीबी नहीं है, वो खाते इनके उसमें वित्तीय संकट नहीं आता। और जो सेवानिवृत्त है जिसका जो मौलिक अधिकार है, हम कोई भीख का कटोरा थोड़ी नहीं मांग रहे इनसे, जो अन्य कर्मचारी को मिल रहा है हमें भी दे। तो मेरी सरकार को ये चेतावनी भरा शब्द है कि समय रहते इसका स्थायी समाधान किया जाए, नहीं तो हम आत्महत्या जैसा कदम भी आगे उठाने के लिए मजबूर होंगे।
कितने पेंडेंसी अभी तक है कर्मचारियों की सरकार के पास बीते? अभी तो 1200 करोड़ रुपए की देनदारियां दी है। नाइट ओवर टाइम 6 साल से नहीं मिला, रनिंग वालों को भी नहीं, और हम जो रिटायर हो गए हमें भी नहीं मिला। मेडिकल बिलों की अदायगी 2016 से 2022 तक का एरियर जो स्केल रिवाइज होते हैं ना, तो उसमें वो 2016 में लागू कर देना चाहिए था, 2016 में नहीं हुआ, 2022 आ गया, 2022 में इन्होंने इंप्लीमेंट किया उस स्केल को, उसका बीच का एरियर वो नहीं मिल रहा है। डीए हमारा 3% अनाउंस किया, उसमें भी 1% कटौती करके दिया, जबकि 13% ड्यू है, उसके बारे में बात ही नहीं सरकार कर रही है। तो इसलिए ये ऐसा ही नहीं है कि ये जो सरकार में कार्यरत, क्योंकि हम सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, जो सरकार में कार्यरत कर्मचारी है वो भी अपना प्रोटेस्ट जो है ना अभी उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐलान किया है कि विधानसभा के दौरान धर्मशाला में जो है वो विधानसभा का उनके द्वारा घेराव किया जा रहा है। तो उसमें आज हम भी अपने जो कैबिनेट बैठेगी हम भी उसमें मंथन करेंगे कि हमने उनके साथ चलना है या स्वयं ही अपने बलबूते इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। 21 तारीख को जो आप धरना प्रदर्शनी की बात कर रहे हो उसमें क्या रहेगा? 21 तारीख को तो हमारा सिर्फ यही रहेगा, सबसे पहले तो 3% डीए जो एचआरटीसी के जो कार्यरत कर्मचारी है उनको ऑर्डर आदेश जारी हुए हैं, तो हमें क्यों नहीं, और सेकेंडली पेंशन के स्थायी समाधान। बस ये पहले को पूरे अन्य सारे हिमाचल प्रदेश के सभी डिपार्टमेंटों को जब सैलरी मिलती है तो उसी दिन वो पेंशन भी डाल दी जाती है, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अभी हाल ही के दिनों में डिप्टी सीएम ने भी बोला था कि सारे आपके जो जितने भी नॉमिनी थे वो दे दिए हैं, इस पर क्या नहीं, तो अगर कोई इस पर कोई बोलता है कि नहीं दिए तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, इस बारे में आपका इस तरह की वो पुरानी बात है, वो बार बार उसको आगे लाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय जी से हमने बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की, गोल्डन जुबली वाले दिन 50 वर्ष जहां एचआरटीसी 2/10/1974 को सत्ता में आई, ये पहली कारपोरेशन है जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से जो है कारपोरेट में तब्दील की गई, और उस समय गवर्नर हिमाचल प्रदेश द्वारा ये और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश द्वारा ये आदेश जारी किए गए कि जब भी सरकारी कर्मचारियों को जो ड्यूज मिलेंगे उसी समय आपको भी ड्यूज दे दिए जाएंगे। परंतु समय निकलता गया, वो आदेश जो है ना रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए, और सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट एचआरटीसी है जो अपने ड्यूज के लिए सदैव ही, चाहे हम रनिंग में थे या सेवानिवृत्त, हमने संघर्ष करके ही अपना जो वो देय भत्ते हैं या सैलरी है वो ली है।